करके जिस तरह से बैठक चली और जिस तरह से हमें आज क्लेरिफिकेशन होने के बावजूद, सेंटर से कानून पास होने के बावजूद भी अगर पदाधिकारी या बड़े बड़े ऑफिसर या यहाँ पे ये बात रखें कि जी हमें यही नहीं पता कि हाथी कौन है, हमें ये नहीं पता कि जिसकी बेस डेट क्या है, जबकि पार्लियामेंट में बिल पास होके आता है, हिमाचल सरकार के अधिकारियों के एक एक पेज के ऊपर हर एक के सिग्नेचर होकर के वो बिल प्रावधान या यहाँ की रिक्वेस्ट जो जनता की होती है, जो गिरपार की जनता की जो रिक्वेस्ट थी, जो मांग थी, उसको सेंटर तक भेजा गया था। सेंटर में भी बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट में हैं, चाहे वो केंद्रीय कानून मंत्री किसी भी जगह में बैठे हो, जनजातीय मंत्रालय में बैठे हुए हैं, एमपी पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भी इसके ऊपर गहन विचार किया और निर्विरोध होकर के कहीं से भी किसी भी प्रकार का उस वक्त पार्लियामेंट में नू नुक्कड़ नहीं हुआ था, कहीं पे भी इसके ऊपर किंतु परंतु नहीं हुआ था। तो आज यहाँ पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है और 4 महीने होने के बाद जब संतुष्टि राष्ट्रपति जी की भी मिल गई है, तो आज ये किंतु परंतु कौमा क्यों लग रहे हैं? इससे जाहिर होता है कि सरकार के मन में कुछ और है और मुंह पे कुछ और है, जो कि साटी समाज को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों? हमारे जो भविष्य के, जो हमारे बच्चों का भविष्य है, उसके पीछे हम लोगों को बहुत दुखद समय बिताना पड़ रहा है इस वक्त। अगर कहीं पे भी सरकारी नौकरी मिल रही है, 10-12 हज़ार की गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो वैकेंसियाँ निकाली है, उसके लिए हमारे हाटी समाज के बच्चे बैठे हुए हैं। ओबीसी समाज ओबीसी से अप्लाई कर रहा है, एससी समाज एससी से अप्लाई कर रहा है। अब हमारे हाटी बच्चे क्या करें? हम लोगों ने आज ये सोचा था कि कम से कम बाकी जगह में किंतु परंतु हो सकता है, अगर इन सरकार को, हिमाचल सरकार को एससी के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है, लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बैठक में भी यही कहा कि आप लीजिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए, 2 बारी 3 बारी जो भी क्लैरिफिकेशन करनी है करिए, लेकिन हाटी समाज का जो बाकी शेष भाग है, जिसमें राजपूत, खशकनैत आते हैं, हमारे ओबीसी के भी भाट आते हैं, उनके ऊपर तो कोई किंतु परंतु नहीं था। उनके बच्चों को क्यों सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है? माननीय न्यायालय ने अगर ये निर्देश दिए हैं सरकार को कि तुरंत इन बच्चों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए जाएं, तो उन्होंने भी तो किसी बेस पे दिया होगा। उन्होंने भी हमारे केंद्रीय कानून को पास किया हुआ है, उसके बारे में कोई उनको भी ज्ञान होगा। इसीलिए हमारे जो बच्चे थे उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हो गए थे। हमारी सिर्फ एक ही मांग थी कि हम सारे बच्चे यहाँ पे हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। 3 लाख गिरिपार का बच्चों का और इतने बड़े दूर से क्षेत्र से शिमला में आकर के हर एक जना कोर्ट में केस नहीं लगा सकता। हम चाहते हैं कि सरकार बाकी समाज का, हम सबके रिस्पेक्ट करते हैं, सबके लिए हमारा प्यार भाव है। हाटी समाज हमेशा प्यार भाव में विश्वास रखता है। हम कहते हैं एससी भाइयों की बात भी सुने, ओबीसी भाइयों की बात भी सुने, उनके लिए जो भी आपने प्रावधान करना है करिए। हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमने आज तक कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर हमारे हकों को रोका जा रहा है तो फिर हमारा खून तो खौलेगा। अब हम लोग अगर वापस जाएंगे, हम क्या बच्चे को, अपने बच्चों को जवाब देंगे कि हम आज क्या लेके आए हुए हैं? हम सिर्फ रोष लेकर के जा रहे हैं। हमारा सरकार के लिए भी अभी भी ये विनम्र निवेदन है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, 7 दिन के बाद जो भी परिस्थिति होगी गिरिपार में या पूरे हिमाचल में, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। हमने पूरा समय दिया है सरकार को, अभी भी दे रहे हैं। ये चाहे क्लेरिफिकेशन लें, खुद दिल्ली जाएं, दिल्ली से जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए लेके आएँ, लेकिन हमारे इस समस्या का समाधान करें, हमारे एससी समाज की सारे हितों को प्रोटेक्ट करें। हमें कोई एतराज़ नहीं है। ओबीसी समाज को 2-2 सर्टिफिकेट दें, 3-3 सर्टिफिकेट दें, हमें इससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों को जनजातीय सर्टिफिकेट इशू किए जाएं, ये हमारी मांग है और ये मांग अटल है। और इसके पीछे हम कोई भी समाधान, सड़क का रास्ता